नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, डायरेक्ट प्लान या फिर रेगुलर प्लान। देखिए, जनरली हम जो म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं उसमें दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर। तो ये दोनों में अच्छा कौन सा है, बढ़िया हमारे लिए कौन सा रहेगा, ताकि फ्यूचर में हम जो वेल्थ क्रिएशन करें उसमें हमें कोई परेशानी ना आए। तो आज जो है इसी वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इन दोनों के बारे में, समझते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी किसान जो है वो सब्जी यदि उपजाता है, कोई भी किसान सब्जी उपजा रहा है, तो यदि हम उसके खेतों से जा कर के सीधे परचेज कर लें और या फिर हमें कोई घर में ला कर दे दे, तो इन दोनों में फ़र्क है या नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि उन दोनों कंडीशंस में रेट में फ़र्क होगा या नहीं। पहला कंडीशन है कि हम खेत में चले गए, सब्जी हम ले लिए जो भी लेना है, फूलगोभी, टमाटर, बैंगन, मटर, या तो फिर कोई दूसरा आदमी, कोई थर्ड पर्सन हमारे घर में ला करके वो हमको दे रहा है सब्जी, तो उसमें रेट में डिफरेंस होगा या नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस होगा, 100% डिफरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो दूसरा आदमी जो है, जो मीडिएटर है, बिचौलिया है, वो हमारे घर तक ला करके हमको दे रहा है। इन दोनों में जो रेट का डिफरेंस है ना, वही हम लोगों को आज समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में। कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में अच्छा रहे, उसी के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी हम कोई प्लान लेते हैं म्यूचुअल फंड में, तो फर्स्ट में हम लेते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट प्लान, तो वो सीधे हम एएमसी से लेते हैं। जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है एएमसी, सीधे हम उनसे लेते हैं। और सेकंड में क्या होता है, जब हम कोई रेगुलर प्लान लेते हैं तो हमें कोई ब्रोकर जो है, एएमसी और हमारे बीच में, एएमसी और हमारे बीच में कोई ब्रोकर होता है, तीसरा पार्टी, थर्ड पार्टी। तो वो ब्रोकर कुछ कमीशन खाता है, कुछ उसको कमीशन मिलता है। वो कमीशन कितना है? ब्रोकरेज 1.5% से लेकर के 2% तक उसको कमीशन मिलता है। ठीक है, उसको मिलना फिक्स है। वो जो कमीशन मिलता है ना, वो आपने कोई एसआईपी खरीदा या कोई लमसम खरीदा 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, तो उस 5,000 पे उसको नहीं मिलेगा। आपका जो पैसा बढ़ेगा ना, उस पैसे पे उसको मिलेगा। और यही आगे चल करके हमारे लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा, वो हम समझेंगे आज विस्तार से। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि हम उस 2% कमीशन से कैसे बच सकते हैं जो वो ब्रोकर ले रहा है। मैंने दिखाया कि 1.5 से 2% का फ़र्क आएगा डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में। तो हमको उससे कैसे बचना है, तो उसके लिए देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आप मन में एकदम ये बांध लीजिए कि आप जब भी म्यूचुअल फंड लेंगे, हमेशा और हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लेंगे। रेगुलर प्लान कभी नहीं लेना है आपको। रेगुलर प्लान आपने लिया तो समझिए कि फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे होने वाला है, देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। देखिए, स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। पिछला एक साल में इसका जो रिटर्न है ना, वो 24.73 है, ये डायरेक्ट वाले प्लान में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आईसीआईसीआई का प्लान है, ये नंबर 1 वाला है डायरेक्ट प्लान, और ये है रेगुलर प्लान। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे पहचाने। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, यहाँ पे लिखा है स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान, और सेकंड में लिखा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप रेगुलर प्लान। तो देखिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक साल में इसने दिया 24.73 का रिटर्न, इसने दिया 23.29 का रिटर्न परसेंटेज में, कि डिफरेंस कितना है, 1.44, लगभग 1.5%। 3 साल की बात करेंगे तो 42.83, इसका है 40.93, डिफरेंस कितना है, 1.9%। 1.9% का मतलब है करीब करीब 2%। 2% का फ़र्क है। पिछले 5 सालों में इसी प्लान ने क्या किया, 1.5% का फ़र्क है यहाँ पे। पिछले 10 सालों की यदि बात करें तो 1.1% का फ़र्क है। चलिए और कोई प्लान देखते हैं उसके आगे। अब आते हैं हम लोग निप्पॉन इंडिया में। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो डायरेक्ट वाला, इसने पिछले एक साल में दिया 25.49, 25.5 के अराउंड में। और इसी प्लान के जो रेगुलर वाले प्लान हैं उसने दिया 24.5 के अराउंड में। तो फ़र्क कितना है, 1% का फ़र्क है। ठीक है, वही 3 सालों में 1.02 का फ़र्क है, 10 सालों में 0.84, और यहाँ भी 0.88। एचडीएफसी की यदि बात करें,
तो देखिए यहाँ भी 0.81, 0.84, 0.73, 0.85। उसी तरह से यूटीआई की बात करें तो यहाँ भी देखिए लगभग लगभग 1% का यहाँ पे खेल है। तो अब उस 1% से क्या हो सकता है ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हैं तो उस 1% का खेल मैं बताऊंगा अभी आपको, जिसको देख करके आपका दिमाग जो है ना वो चकराने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट और वर्सेस रेगुलर की पहचान कैसे करेंगे। अब समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यदि आप जैसे ही कोई बैंक में जाते हैं ना, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है कि भैया हमको कोई एसआईपी करना है, कोई प्लान लेना है, तो आपको वो बंदा हर हाल में रेगुलर प्लान ही देगा। कोई भी बैंक वाला आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देगा। अब आप कहेंगे ना क्यों नहीं देगा, क्योंकि उस एसआईपी में उस बैंक वाले का कमीशन उसमें फिक्स है। किस में फिक्स है? उस प्लान में, रेगुलर प्लान में। यदि वो प्लान आपको बेचेगा रेगुलर वाला तो उसे 1.5 से 2% का कमीशन उसमें फिक्स है, ठीक है। कोई भी एजेंट आपको रेगुलर प्लान ही देगा। कोई भी दुनिया में ऐसा एजेंट नहीं बना आज तक कि आपको वो बोलेगा कि डायरेक्ट वाला प्लान ले लीजिए। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसमें कमीशन उसको है ही नहीं। बहुत सारे ऐप हैं रेगुलर प्लान के जिसमें आपको बिल्कुल ही नहीं जाना है। यदि उसमें आपने गए तो आपका बेड़ा गर्क होने वाला है लॉन्ग टर्म में। ये मैं बताऊंगा अभी आगे इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पे मैं ना कुछ तुलना कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ कुछ प्लान्स में, 2 प्लान्स में। थोड़ी सी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि फ़र्क कैसे पड़ने वाला है। देखिए मंथली एसआईपी कोई आदमी अगर करता है 25,000 का, देखिए 2 आदमी है, ठीक है। एक ने किया रेगुलर में और एक ने किया डायरेक्ट में। दोनों ने किया 25,000 और दोनों कितना दिन के लिए किया? 30 साल के लिए किया, लंबा टर्म, ठीक है। दोनों को यदि मान लेते हैं एनुअलाइज रिटर्न जो है दोनों को मिला 12% का, ठीक है। कोई लार्ज कैप मिड कैप में किया होगा 12% का रिटर्न मिला। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर वाले में कितना है? 2%। डायरेक्ट वाला में कितना है? 1%। दोनों का फ़र्क कितना है? मात्र 1%। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फाइनल जो अमाउंट है वो दोनों में कितना कितना मिला। 30 साल के बाद एक बंदा 25,000 कर रहा था, ये भी 25,000 कर रहा था। 30 साल के बाद एक को मिलता है 5,17,00,000 रुपया, दूसरे को मिलता है 6,46,00,000 रुपया। दोनों बंदा सेम था, दोनों ने पैसा सेम जगह लगाया, सेम अमाउंट जमा किया, सेम टाइम पीरियड था भाई। फिर यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपया, 1.29 करोड़ रुपया का फ़र्क क्यों है? वो फ़र्क इसलिए है कि एक ने लिया था रेगुलर प्लान और एक ने लिया था डायरेक्ट प्लान जो मैं बोलता हूँ। यहाँ एक्सपेंस रेशियो 2%, यहाँ 1%। ये 1% का आप फर्क देखिए, 1.29 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ रुपया का फ़र्क है 1% से। बट यही वो 1.5%, 2% हो ना, तो आप समझ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी में जब आप एसआईपी करें तो क्या आपको 1-1.5 करोड़ रुपये कम मिले? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको शुरू से ही रेगुलर प्लान में नहीं फंसना है। रेगुलर में यदि आपने फंसा तो आपका भी यही हाल होने वाला। आपको कहाँ जाना है? डायरेक्ट प्लान में। क्यों? क्योंकि 2 पैसा हमको बचाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है। देखिए यहाँ पे हुआ ना, 1.5 करोड़ रुपया कम मिला इस बंदे को। यहाँ लिख रहा है 1.29 करोड़, अराउंड मोर देन 20%, ठीक है। देन रेगुलर प्लान 20% का ज़्यादा रिटर्न उसको मिला, टोटल रिटर्न की बात करें तो। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने एक उदाहरण के थ्रू समझाया यहाँ पे कैलकुलेटर में कि यदि कोई आदमी 1,000 रुपये का ही मान लीजिए एसआईपी करता है, ठीक है। वो तो बात था 25,000 का, जो कि सब कोई नहीं कर सकता है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं 1,500 वाले, वो भी समझ लें बढ़िया से। आज मंथली एसआईपी आपने किया 1,000 रुपीज़ पर मंथ का, और 30 साल तक आप करते गए करते गए करते गए। आपको करना कहाँ है? मिड कैप स्मॉल कैप में। कितना % का रिटर्न मिलेगा? कम से कम 20% तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। उस हाल में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जमा कितना किया? 3,60,000 रुपया। कितने दिनों में? तो ये हो गया 30 सालों में,
1000 रुपया हम लोग जमा कर रहे थे ना, इंटू 12, एक साल में कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया। 30 साल में कितना हो गया, 3,60,000 रुपया हो गया ना। अब आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है ना वो कितना है, 2,33,00,000 रुपया। आपको कुछ समय के लिए हो सकता है कि यकीन ना हो कि हज़ार रुपया मंथ में जमा करके क्या कोई आदमी करोड़पति बन सकता है। उदाहरण आपके सामने है, 1000 रुपया पर मंथ, 30 साल, 20% का यदि रिटर्न हो, 20% का नहीं हुआ तो, कम हुआ तो, अधिक हुआ तो, ये आपको खुद से करना है, खुद से आपको देखना है करके। इसके लिए आपको जाना कहाँ होगा, StarSIP.in के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे कैलकुलेटर है, वहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। इसका एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए StarSIP का एप्लीकेशन और ख़ुद से आप कीजिए। यकीन मानिए कि यदि आप इस एप्लीकेशन में या फिर इस वेबसाइट में 1 से 2 मंथ लगातार आप गए ना, तो आपकी खोपड़ी का जो ब्लूटूथ है ना वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ये ब्लूटूथ ऑन होगा वैसे ही आप SIP करने लग जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदे ने 1,000 रुपये किया 30 सालों के लिए, यदि 20% का रिटर्न दिया तो 2,33,00,000 रुपया उसने बनाया, ठीक है, मात्र 1,000 रुपये से। बट वहीं दूसरा बंदा जो है, ऑप्शन नंबर बी, बंदा सेकंड, वो क्या करता है कि वो करता है डायरेक्ट वाले प्लान में, मंथली 1,000, नंबर ऑफ ईयर सेम 30। उसने किया था रेगुलर वाले में, इसने किया डायरेक्ट वाले में। तो इसको 1.5% का यदि अधिक रिटर्न मिला हो, उसको कितना मिला था यहाँ पे 20, और इसको कितना मिल रहा है 21.5, 1.5% का फ़र्क है। यहाँ पे जो आ रहा है मैच्योरिटी वैल्यू वो कितना है, 3,38,00,000 रुपया। यहाँ पे कितना था, 2,33,00,000 रुपया, करीब करीब 1 करोड़ रुपया का फ़र्क है फ्रेंड्स। मात्र 1,000 रुपये मंथली का आप जमा करके, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो पैसा बन रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, वो 1 करोड़ रुपये कम हो जाए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इस बात को नहीं चाहेगा कि उसे 1 करोड़ रुपये कम मिले। भाई हम लोग 1 करोड़ पाने के लिए तो कर रहे हैं ना, हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं, 30 साल तक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 पैसा बने, मेरी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियल फ्रीडम आए। और 1 करोड़ रुपये हम कहाँ पे गंवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्लान लेकर के हम 1 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लान्स को फ्रेंड्स कभी नहीं लेना है। किसी भी एजेंट से, किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो हमेशा और हमेशा आपको वहाँ रेगुलर प्लान ही मिलेगा। उसके लिए आपको बैंक में नहीं जाना है, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमेशा हमें क्या करना है कि परचेज करना है डायरेक्ट वाला प्लान, ठीक है। अब सवाल है कि कैसे करेंगे। कोई मुझे रेगुलर वाला प्लान दे दिया तो क्या करेंगे, तो रेगुलर प्लान आपको लेना ही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, खुद से प्ले स्टोर में जा करके ग्रो ऐप, एंजल वन, जीरोधा, धन, शून्य, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो डायरेक्ट वाले प्लान देते हैं। तो उन सब ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट बनाइए और अपना SIP वहाँ से आप शुरू कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी बंदे का एक्सपेंस रेशियो के कारण, जो कि एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना म्यूचुअल फंड में, वहीं पे सबसे बड़ा झोल है। डायरेक्ट प्लान में वो होता है 0.5%, आधा परसेंट, और रेगुलर प्लान में वही होता है 1.5 से 2%। 1 से 1.5% का फ़र्क यहीं पे होता है। सारा का सारा खेला एक्सपेंस रेशियो में है। 1% से लेके 1.5% तक का फ़र्क मिलेगा फ्रेंड्स, और यहीं पे आप मार खा जाएंगे, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि रेगुलर प्लान आपको लेना ही नहीं किसी भी सूरत पे, ठीक है फ्रेंड्स। SIP के बारे में और कोई जानकारी आपको लेनी हो तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना फ्रेंड्स, ताकि किसी का भी भला हो जाए। तो फ्रेंड्स आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।